हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब कि आज हम लोग केमिकल इक्वेशन चैप्टर के क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके 3 टॉपिक हम उठाते हैं आज के डेट में। पहला है केमिकल इक्वेशन, बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन करने का मतलब रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण क्या है, हम लोग कहें तो ए केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फार्मूला where the reactant entities are given in the left hand side and product entities on the right hand side। कहने का मतलब कि रासायनिक समीकरण एक वह सिंबल रिप्रेजेंटेटिव है। सिंबल एक मतलब एक सिंबल में दर्शाया जाता है जिसके लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होते हैं और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होते हैं और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होते हैं। सबसे पहले हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में सबसे पहले जीन बेगिन ने 1615 ईस्वी में बताया था। उन्होंने ही बताया था डायग्राम के द्वारा। जैसे कि हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये CH4 कार्बन हाइड्रोजन, यानी ये मीथेन का CH4 सिंबल है जिसमें हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, उसके अगले भाग में देखेंगे तो ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन का भाग 2 है। दोनों को मिलके हम लोग क्या है, ये एक सिंबल के रूप में O2 क्या है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है O, यानी ये इसको हम लोग फार्मूला के रूप में लिख रहे हैं तो O2 है, यानी 2 ऑक्सीजन मिलके O2 का फॉर्मेशन किया है। जब इस ये केमिकल इक्वेशन है। फिर ये रिएक्टेंट साइड हो गया, फिर इधर प्रोडक्ट साइड आते हैं तो प्रोडक्ट साइड में देखेंगे क्या, CO2 यानी कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2। यानी इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन 1 है और दो 1 है बीच में और ऑक्सीजन 2 है। फिर H2O मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन भी 2 मॉलिक्यूल्स है। यानी कहने का मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होते हैं और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब कि कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस कब होता है। बैलेंस कब होता है, जब हम लोग बात करते हैं तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन उस टाइम करते हैं जब रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास जो होता है वो इक्वल होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, तब उस टाइम हम लोग बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। कहने का मतलब कि ये बैलेंस इक्वेशन इज एन इक्वेशन फॉर ए केमिकल रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स फॉर ईच एलिमेंट्स इन द रिएक्शन एंड द टोटल चार्ज ऑफ द सेम बोथ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। मतलब कि दोनों साइड का जो मास होता है या चार्ज होते हैं वो इक्वल होते हैं, तब जाके वो बैलेंस होते हैं। जैसे कि ये दोनों एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, फेरस ऑक्साइड प्लस कार्बन हुआ है तो फेरस प्लस 3CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना है। यानी यहाँ पे देखें तो फेरस का मात्रा 4 है, मास 4 है, ऑक्सीजन का 6 है और कार्बन का 3 है। सेम उसी तरह यहाँ पे भी देखेंगे बैलेंस इक्वेशन में फेरस का 4 है, ऑक्सीजन का 6 है और कार्बन का 3 है। इससे हम कह सकते हैं क्या कि ये केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। फिर नीचे वाला पिक्चर में भी हम लोग देख सकते हैं कि CH4 क्या है, CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन का मात्रा यहाँ 4 है, कार्बन का मात्रा 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा 4 है। इस साइड के प्रोडक्ट साइड में हम अगर देखते हैं तो ऑक्सीजन 2 है और कार्बन 1 है, यानी कार्बन 1 दोनों साइड इक्वल है। ऑक्सीजन यहाँ 4 है बट यहाँ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे हम हाइड्रोजन के ऑक्सीजन को देखें तो 2 2 4 मिल गए, यानी ऑक्सीजन की मात्रा 4 है और हाइड्रोजन यहाँ 4 है तो 2 और 2 4 हो गए, यानी ये भी एक बैलेंस इक्वेशन है। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। मतलब कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंस एक साथ मिलकर कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब कि जो एक और दो सब्सटेंस मिलते हैं, जो नया सब्सटेंस होते हैं वो दोनों के दोनों से अलग गुण होते हैं। मतलब उसमें पहले वाले सब्सटेंस का गुण नहीं होता है। कहने का मतलब केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस बाय विच वन और मोर सब्सटेंस चेंज इनटू ए न्यू सब्सटेंस। मतलब वही बात कहने का मतलब हो गया कि एक से ज़्यादा सब्सटेंस को एक साथ रिएक्शन कराते हैं तो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में देख सकते हैं, आयरन और ऑक्सीजन को अगर रिएक्शन कराते हैं तो वो एक रस्ट का फॉर्मेशन करता है, यानी आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। उसी तरह विनेगर और बेकिंग सोडा को कंबाइन करते हैं तो सोडियम एसिट्रेट बनता है। सेम उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड
CO2 का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को हम लोग मिक्स करके वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब H2 + O2 मिलाते हैं तो H2O बनता है। जैसे कि इस साइड में हम लोग देख सकते हैं, इस फिगर में देख सकते हैं हाइड्रोजन का 2 मात्रा है, ऑक्सीजन का 2 है, दोनों को मिलाए तो ये H2O बनाया जिसको हम लोग वाटर कहते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, डोंट फॉरगेट माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स।